भारत वियतनाम की 2000 साल पुरानी दोस्ती से क्यों बेचैन हो गया चीन? 2000 साल का हमारा नाता है। युद्ध नहीं, अब बुद्ध की मदद से चीन को मात देने की तैयारी। जो युद्ध को लेकर के आए थे वे मिट गए, जो बुद्ध को लेकर के आए वो अमर हो गए। बारह दीवारों में कैद हो जाएगी ड्रैगन की भारत विरोधी चाल। Prime Minister and I have therefore agreed to deepen our defense and security engagements to advance our common interests. इलाका शी जिनपिंग का, धमाका पीएम मोदी का। पहले तो हम अपने हथियार एक्सपोर्ट करते ही नहीं थे और अब हम वियतनाम को डिफेंस इक्विपमेंट दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। पीएम मोदी ने वियतनाम में 24 घंटे बिताकर चीन पर लगाया फुल स्टॉप। आज भी जो लोग अशांति के मार्ग पर बंदूक और पिस्तौल के मार्ग पर जा रहे हैं, वियतनाम उनके लिए बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है। भारत वियतनाम की दोस्ती का साल बनेगा देश के दुश्मनों का काल। मोदी जी ने तो दूसरी फील्ड्स में भी खुल्लम खुल्ला उनको सहायता करने की बात की है। भारत और वियतनाम के बीच में संबंध जो हैं बहुत गहरे होते जा रहे हैं। अगले आधे घंटे में देखिए भारत वियतनाम दोस्ती की पूरी इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। जी न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम युद्ध में हमेशा हम आपको मिलिट्री की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे कि फाइटर प्लेन्स, टैंक्स या फिर दुनिया के किसी हिस्से में चल रहे युद्ध के बारे में बताते हैं। लेकिन आज हम जिस कूटनीतिक युद्ध के बारे में बात करेंगे वो हमेशा पर्दे के पीछे होता है, यानी उसे देखा नहीं जा सकता लेकिन उसके असर को जरूर महसूस किया जा सकता है, नजर आता है वो असर। प्रधानमंत्री मोदी के वियतनाम दौरे का असर भी फौरन सामने आ गया है। दोनों देशों में डिफेंस से लेकर इंफॉर्मेशन शेयर करने के कुल मिलाकर 12 समझौते हुए और दोस्ती की इन 12 दीवारों में ही ड्रैगन कैद हो गया है। कैसे? डिटेल्स इस रिपोर्ट में। भारत और वियतनाम, इन दो देशों ने मिलकर चीन का चैन चुरा लिया है। एशिया में बन रहे इस कूटनीतिक त्रिकोण में चीन के इलाके में घुसकर भारत ने उसे चुनौती दी है। चीन की आंखों में कांटे की तरह चुभने वाला वियतनाम चीन की चालाकियों को पंचर कर देगा। पीएम मोदी के सिर्फ 24 घंटे के वियतनाम दौरे ने चीन को हर वक्त तकलीफ देने वाला डिप्लोमेटिक दर्द दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दिन का वियतनाम दौरा चीन के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर रहा है और इसकी वजह है वियतनाम में दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान।
Prime Minister and I have therefore agreed to deepen our defense and security engagements to advance our common interests. The agreement on construction of offshore patrol boats signed earlier today is one of the steps to give concrete shape to our defense engagement. असल में वियतनाम भारत के लिए एक कॉरिडोर की तरह है, जहां से भारत आसियान देशों तक आसानी से पहुंच बना सकता है। इसके अलावा वियतनाम में चीन को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है। चाणक्य के कूटनीतिक ज्ञान की माने तो चीन का दुश्मन वियतनाम भारत के लिए जिगरी दोस्त जैसा है, और यही वजह है कि वियतनाम की समुद्री सीमाओं को मजबूत करने के लिए दी गई है ये मदद। स्पार्टले आइलैंड्स के अंदर कुछ इलाका जहां को जिसको वियतनाम अपना करके बोल रहा है, उस इलाका में चाइनीज़ का एक्टिविटी है। इसको ट्रैकिंग करना और ये क्या एक्टिविटी इधर हो रहा है ये करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि उसके अनुसार काउंटर मेशर ले सकता है। उनके लिए 4 फास्ट पेट्रोल बोट बनाए जाएंगे, क्योंकि वियतनाम का जो कोस्ट है और जो समुद्र की तरफ जो इलाका है वो डायरेक्टली साउथ चाइना सी पर प्रभाव डालता है। चीन और वियतनाम आपस में कई युद्ध लड़ चुके हैं, और उस युद्ध में वियतनाम ने चीन को काफी परेशान किया था। फिलहाल वियतनाम और चीन साउथ चाइना सी के मुद्दे पर एक दूसरे के आमने सामने हैं, और भारत वियतनाम के साथ मजबूती से खड़ा है। I'm also happy to announce a new defense line of credit for Vietnam of $500 million for facilitating deeper defense cooperation. भारत वियतनाम को रक्षा क्षेत्र में 3,300 करोड़ रुपए की मदद देगा। ये दूसरा मौका है जब भारत ने वियतनाम को डिफेंस के लिए मदद दी है। इससे पहले भारत ने $100 मिलियन यानी करीब 665 करोड़ रुपए की मदद दी थी। ये जितनी भी चीज़ें हैं वो उनके नेवल प्रिपरेशन के लिए, ग्राउंड प्रिपरेशन के लिए, हो सकता है एयर प्रिपरेशन के लिए भी इस्तेमाल हो, और वो इक्विपमेंट के टर्म्स में ही होंगी। और ये बेसिकली उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए ये पूरा प्रयास है। 2 साल पहले जब वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर भारत आए थे तो $100 मिलियन की क्रेडिट लाइन एक्सटेंड की थी डिफेंस इक्विपमेंट के लिए, और अब मोदी जी ने $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन एक्सटेंड की है, वो भी डिफेंस इक्विपमेंट के लिए। ऑलरेडी बातचीत चल रही है उनको ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की। वो पहली कंट्री होगी जिसको भारत रशिया की सहमति के साथ ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। वियतनाम को क्रेडिट लाइन देने का फायदा मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी मिलेगा। सौदे की शर्तों के मुताबिक वियतनाम को क्रेडिट लाइन का कुछ हिस्सा भारत में सामान बनाने वाली कंपनियों से खरीद में लगाना होगा। शनिवार को दोनों देशों के बीच डेलीगेशन लेवल पर बातचीत हुई। इसके बाद पीएम मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री नगुएन जुआन फुक की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच 12 समझौतों पर दस्तखत हुए। रक्षा, आईटी, अंतरिक्ष, टैक्स और समंदर में जानकारी साझा करने को लेकर समझौते किए गए। दोनों देशों के बीच हेल्थ, साइबर सिक्योरिटी, कॉन्ट्रैक्ट एंड डिजाइन, मशीनों की सप्लाई और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के समझौते भी हुए। वियतनाम ने एयर और डिफेंस प्रोडक्शन में खासी दिलचस्पी दिखाई है। वियतनाम के कोस्ट गार्ड्स के लिए भारत की L&T ऑफशोर हाई स्पीड पेट्रोल बोट बनाएगी। भारतीय नौसेना और वियतनाम की नेवी एक दूसरे के साथ शिपिंग इंफॉर्मेशन भी साझा करेगी। दोनों देश मिलकर अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल की कोशिश भी करेंगे। वियतनाम को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना में भी भारत मदद करेगा। ये भी तय किया गया कि 2017 में द ईयर ऑफ फ्रेंडशिप यानी दोस्ती का साल भी मनाया जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक साउथ ईस्ट एशिया में भारत की कूटनीतिक पहल धीमी लेकिन सधी हुई रफ्तार से चल रही है। चीन में G20 समिट में हिस्सा लेने से पहले मोदी का वियतनाम जाना भारत की कूटनीति में आए बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है।
हम खुला खुला तो नहीं कर रहे हैं, इतना ज़्यादा शोर नहीं मचा रहे हैं, बट जहां हो सकता है चीन के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे हित में है, हमारी देश की सिक्योरिटी के हित में है। और इसमें वियतनाम के साथ लिंकेजेस बनाना ये हमारी ना ही लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और अपने नेशनल सिक्योरिटी के हित में होगा। लेकिन वियतनाम का दौरा सिर्फ समझौतों तक ही सीमित नहीं था। 15 साल बाद जब भारत के प्रधानमंत्री वियतनाम पहुंचे थे, न स्वागत में कमी थी न सम्मान में। सबसे पहले हनोई में राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। यहाँ मौजूद बैंड ने दोनों देशों की राष्ट्र धुन बजाई। पीएम मोदी हनोई के कुआन सू पगोडा गए। पीएम मोदी ने बौद्ध भिक्षुओं से मुलाकात की और भारत के शांति संदेश का जिक्र किया और चीन के युद्ध का जवाब बुद्ध से दिया। 2000 साल का हमारा नाता, इतिहास को ये सीखना चाहिए कि इन 2000 वर्ष में कुछ लोग यहाँ युद्ध को लेकर के आए थे और हम बुद्ध को लेकर के आए। पीएम मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रीय नायकों और शहीदों के स्मारकों पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री उस स्थान पर भी गए जहां वियतनाम के आइकन हो ची मिन रहे थे। पीएम मोदी वियतनाम के क्रांतिकारी नेता हो ची मिन को श्रद्धांजलि देने के लिए भी गए। पीएम ने अंकल हो तालाब में मछलियों को दाना भी खिलाया। वियतनाम की संस्कृति में मछलियों को खाना खिलाना शुभ काम माना जाता है। पीएम मोदी ने वियतनाम में राष्ट्रपति से मुलाकात करके आपसी सहयोग बढ़ाने की बात की, लेकिन साथ ही बुद्ध के देश से अपना कनेक्शन बताने में भी देर नहीं की। आप सबको बुद्ध की धरती पर आने के लिए निमंत्रण देता हूं और जिस वाराणसी में हमारा भी यहाँ का एक पैगोडा है, उसी वाराणसी का मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं और इसलिए मैं आपका पक्का यजमान हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध लाने वाले मिट गए और बुद्ध लाने वाले अमर हो गए, लेकिन बुद्ध के संदेश के साथ युद्ध की इच्छा रखने वाले चीन के लिए भी संदेश साफ था। वियतनाम एक देश है जो ना तो वो टकराव अच्छी तरह ले सकता है, ले भी रहा है, और वियतनाम ने चीन को लड़ाई में 1987 में हराया भी था। जब चीन ने वियतनाम में इन्वेजन किया था तो वियतनाम ने अच्छी तरह उनको हरा के घदेड़ के वापस भेज दिया था। दक्षिण चीन सागर को लेकर भारत के रुख की वियतनाम ने तारीफ की है और शायद इसलिए चीन जाने से पहले मोदी जब तक वियतनाम में रहे, चीन की धड़कनें बढ़ी हुई थी। वियतनाम साउथ चाइना सी में एक ऐसा देश है जो युद्ध के मैदान में चीन के दांत खट्टे कर चुका है। ऐसे में मोदी की वियतनाम यात्रा से चीन परेशान है। म्यांमार से भी भारत की नजदीकी चीन को हजम नहीं हो रही है। इसी साल जून में भारत MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का सदस्य बना है। इस ग्रुप में 35 सदस्य हैं, लेकिन चीन इसमें शामिल नहीं है। NSG में भारत की एंट्री का विरोध करने वाले चीन को अमेरिका और भारत ने MTCR के जरिए जवाब दिया है। गुट निरपेक्षता आज भी भारत की विदेश नीति की पहचान है, लेकिन जब देश पर इतने खतरे एक साथ मंडरा रहे हों और पड़ोसी नुकसान पहुंचाने की ताक में रहते हों, तो ऐसे में पड़ोसियों का इलाज सिर्फ कड़वी कूटनीतिक दवाई से किया जा सकता है। दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।